जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सचमुच आया खड़ा किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी वचन है राजा अपनी ज्ञान बुद्धि को बाजू रखकर पिता परमेश्वर शून्य कर परमेश्वर आप मुझे सहायता करना पिता परमेश्वर, जो भी बोले पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य शुभ राजा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। मेरा टॉपिक अभी तक फिक्स नहीं था, जब तक यहाँ तक खड़ी थी तैयार भी नहीं था मैं उनको क्या बोलूँ 15 मिनट में बोलना है। हालेलुया। लेकिन एक टॉपिक वचन तैयार करके रखे थे, मर्डर। हालेलुया। और जैसे सिस्टर के द्वारा स्तुति भी वही आई और वचन भी वही था कि मत डर, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं इस साल, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर डरा नहीं होगा, है ना। ये साल बहुत लोगों का डर के गया है ना, बहुत ऐसे सिचुएशन आए कि उसमें हम डर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। लेकिन ये साल गया है ना, कुछ दिन बाकी है। हालेलुया। 2024 में जो किया वो अगले साल हम लेकर नहीं जाना है हमें। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है। वचन के द्वारा बात करते हैं यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हमेशा ना वचन एक सत्य है ना, जो परमेश्वर के वचन है वो हमेशा कार्य करते हैं। हमेशा परमेश्वर हमें ये वचन देता है, फिर भी हम वही करते हैं। हालेलुया। इधर उधर ताकेंगे, पहले इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, उसके पूछेंगे, है ना। पास्टर सिस्टर हमेशा हमें वचन क्या कहते हैं कि जो वचन तुम्हारे लिए आए उस वचन के द्वारा तुम अपने जीवन में वो वचन लागू करो, है ना। उस वचन को हमें लागू करना है। मेरे लिए अगर ये वचन आया है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, है ना, वो हमें दृढ़ करता है, वो हमें ताकत देता है, बल देता है। लेकिन हम फिर भी हमारे नहीं, मुझे बहुत टेंशन है, इसको कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत है, इसको भी कुछ नहीं है, इनके सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पास है। हालेलुया। सच में अभी की ये गवाही चर्च में ये गवाही हुई है मेरे जीवन में। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने गवाही दी थी, अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर तक मैं जॉब पे नहीं थी। थोड़ा ऐसा नहीं कि डरते नहीं, हम लोग डरते, घर कैसा चला हो, 2 बच्चे हैं, कोई है नहीं सपोर्ट के लिए, लेकिन डरी नहीं, प्रार्थना किया। फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। सच कहती हूँ इतने दिनों में राशन कुछ भरा नहीं, लेकिन अभी तक बच्चों को अच्छे तरीके से परमेश्वर ने संभाला, सब कुछ दे दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, है ना, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और इस आज की गवाही ये है कि आज मैं जब कल रात से मैं सोच रही थी कि कैसे करूँ क्योंकि क्रिसमस है तो बच्चों का अलग सोच रहता है, केक चाहिए, है ना, केक, मम्मी केक। तो इस बार मैं कुछ नहीं बोली, फोन आया कि केक चाहिए, मैं बोलेगा मैंने ऐसे ही बोला कि परमेश्वर देगा, प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो कल तो नहीं ला पाई, लेकिन यहाँ पर जब आई प्रार्थना, क्वायर प्रैक्टिस हो रही थी, जैसे ही क्वायर प्रैक्टिस हुई
तो मेरा मोबाइल में साइलेंट था, वाइब्रेट हुआ, मैंने सोचा क्या है, तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं किसने किया। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। तो मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, बच्चों ने मांगा और तूने उनको दिया। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही तैयार करता है, लेकिन हमें उसमें, जैसे सिस्टर का भी वचन था, हमें उसको खोजना है। लेकिन खोजने से पहला खुद का डर निकाल दो, है ना। अगर पहला खोजेंगे फिर वो डर वापस आएगा तो हमने क्या परमेश्वर को खोजा। हालेलुया। सच में हम जितने भी यहाँ पर लीडर से अगुए हैं, सब ने कुछ भी किया नहीं। हालेलुया। ये साल बोलो या फिर आज हमारा जो दिन था, कुछ भी कोई भी यहाँ पर नहीं था, मैं भी नहीं थी, तो हमारी गलती है। सच में हम लोगों को पास्टर से, सिस्टर से, सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सच्चे दिल से करनी चाहिए और उसके बाद वो चीज़ें वापस होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हमें डरना नहीं है, हर एक चीज़ का सामना करो, क्योंकि हमें शैतान का सामना करना है ना। अगर सामना नहीं करेंगे तो वो हम पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर हम सामना करेंगे तो वो डर के भाग जाएगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर हर तरीके से वो ताकत देता है, उसने दे दी है। वचन में जैसे लिखा है ना, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे दृढ़ करूंगा। उसने हमें सहायता कर, वो हमेशा हमारे संकट में हमारी सहायता करता है, हमें दृढ़ करता है, लेकिन हमें उसको जानना है ना। जब तक हम उसके कनेक्शन में नहीं रहेंगे तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे, है ना। हमसे वो बातें करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम आत्मा में जाते ही नहीं है, हम प्रार्थना करते नहीं। जैसे सब बोलते हैं ना, जैसे प्रार्थना में जाओगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हालेलुया। लेकिन हम ऊपर से करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। और एक वचन से बात करते हैं, भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। है ना। आगे भी ऐसे दिन आएंगे, ऐसा नहीं कि हमने कहा 2024 में जो गलतियां की, जो डर लगा, वो यहाँ पर छोड़ के आगे जाके डर नहीं आएगा, है ना। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ आएंगे, जब तक हम पृथ्वी पर है बहुत सारी समस्या आएंगे, बहुत सारे डराने वाले आएंगे, और आगे अभी अंतिम समय आ चुका है तो और डराने वाले आएंगे, है ना। कभी कभी हम न्यूज में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर भूकंप हुआ, वहाँ पर इतने लोगों को काटा, यहाँ पर उतने लोगों को, हम न्यूज पढ़ के डर जाते हैं, है ना। न्यूज पढ़ के डर जाते हैं कि उस देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों में, सब जगह पर ना परमेश्वर की महिमा होती है। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे सेवक भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए अभी तक हम सुरक्षित है। हालेलुया। लेकिन वो जब समझो 10 लोग कर रहे हैं तो हम और करेंगे, 100 बन जाएंगे, तो सच में भारत देश एक बोलते ना, परमेश्वर ने चुना हुआ देश बनेगा। हालेलुया। तो हमें उनके देशों में जो हो रहा है वो हमारे देश पे ना हो, वो संकट ना आए, वो महामारी ना आए, इसके लिए हमें प्रार्थना में रहना है ना। क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर से डरना हमें सिर्फ एक को है, उस परमेश्वर को। उसके भय में रहो, इंसान से मत डरो, पास्टर से भी मत डरो, आपका सिस्टर से, किसी से भी मत डरो, लेकिन उसको डर कर अगर हम चलेंगे ना तो परमेश्वर हमारे सारे समस्याएं दूर कर देगा। हालेलुया। वो डर एक बोलते ना, 1 मिनट में निकल जाएगा। हालेलुया। जिस समय हमें डर लगता है हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं तो मैं किसी को और कर दूं, मुझे सिस्टर ब्रदर मेरे पास ऐसा सब प्रॉब्लम है, मुझे दे दो। हालेलुया। वो नहीं देगा। पैसे के मामले में बहुत एक्सपीरियंस रहता है। हालेलुया। लेकिन देना नहीं होता, क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन हमको है तो हमें क्या करना है? उससे मांगना है। वो हमें बोलते ना, मांगने से पहले उसने दे दिया, लेकिन वो राह देख रहा है कि कौन सी बेटी, कौन सा बेटा मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। जब हम पुकार रखना है 30 गुना 60 गुना नहीं, 100 गुना भरोसा रखना है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे हर काम सफल होंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, यहोशू 1:9। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना कि तू जा कहीं पर भी, लेकिन परमेश्वर के, हम कहते हैं ना कि जब भी हम बाहर निकले तो परमेश्वर की आज्ञा लेनी चाहिए ना, उससे मांगना चाहिए कि मैं समझो सुसमाचार लेने के लिए हम जा रहे किसी को देने के लिए, तो मेरे ज्ञान बुद्धि से दूंगी ना तो मार खा के आऊंगी।
हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा लेनी है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, हर एक चीज के लिए हमें परमेश्वर को पूछना चाहिए। तो हियो बांधना है, हमें हिम्मत बांधनी है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और हमें किसी से भी डरना नहीं है ना। आने वाले दिनों में हमें किसी से भी डरना नहीं है, बोलते ना, हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर का सुसमाचार बांटना है, क्योंकि अभी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हालेलुया। फिर अभी हम नहीं करेंगे तो पत्थर करेंगे। हालेलुया। तो हमें अभी जागना है, जागो नहीं तो इधर रह जाओगे। हालेलुया। हम सभी के लिए वचन है, हमें जागना है और भय न खाना है, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, वो हमारी सहायता करेगा और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहां पर हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे रहेगा। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 4। यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरीके से निर्भय किया। हालेलुया। तो जब भी डर लगे, जो भी संकट आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें किसी और के पास नहीं जाना है, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है, घुटने टेकने, प्रार्थना करनी है और हर प्रार्थना निवेदन उसके पास लेकर जाना है और फिर वो हमें निर्भय बनाएगा। जो हमारे में डर की आत्मा हो, वो यीशु निकाल लेगा, वो परमेश्वर निकाल देगा और हिम्मत वाली आत्मा डालेगा और बोलेगा हिम्मत से जा, उसको जाकर सुसमाचार बता, परमेश्वर उसके जीवन में कुछ कार्य करेगा। हालेलुया। तो ये साल में जो न हुआ, हमें हिम्मत बांधनी है, दृढ़ होना है परमेश्वर के विश्वास में, 100% विश्वास में, और उसके सुसमाचार हमें बांटने हैं। इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष